जहाज वहां पर। कितनी बार मैं आपको बताऊं, सेंट्रल कमांड ने साफ ये चीज बोली है। ज़ाहिरा, जिस डोनाल्ड ट्रंप की अभी बात कर रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है, सुपर पावर। चलिए, उनकी खुद की आवाम भी सुपर पावर नहीं मानती है। मतलब आप कह रही हैं इंटरनेशनल एजेंसीज झूठ बोल रही हैं, आप सीधे तौर पर ये कह रही हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से करवट भी नहीं ले सकता है ईरान, इसलिए तो चल जा रहा है, नहीं बना होता जो सच है उसको एक्सेप्ट कीजिए। नहीं है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में देर नहीं लगेगी। न्यूक्लियर वेपन बना है, हाँ या ना? नमस्कार, हुंकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी इशिका त्यागी। इशिका, आज बात अमेरिका ईरान पर, आज बात डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति पर, आज बात अमेरिका के दोहरे चित्र पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीजफायर करा था 60 दिन का, दोनों देशों की सहमति से हुआ था वो सीजफायर। तोड़ा गया है उसे हॉर्मूज के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है, डोनाल्ड ट्रंप बात करें, अमेरिका ने हमला करा है हॉर्मूज में, ये कहते हुए या तो आप डील कर लीजिए या फिर एक युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यही डोनाल्ड ट्रंप कल कह रहे थे कि हमें पीस चाहिए और हम पीस करना चाहते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप परसों कह रहे थे कि हम जीत चुके हैं, ईरान हमारे अंडर कंट्रोल है। तो इशिका, ऐसे डे वन से जो बयान बदलते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, दिन बदल दिन अलग अलग बयान देते हैं, इससे क्या माने? इनकी मानसिक स्थिति खराब है, पागलपन का दौरा पड़ता है, या फिर ये खुद की हार इतनी हजम कर पा रहे हैं? देखिए जिया, अगर इन्हें पागलपन का दौरा पड़ता या मानसिक स्थिति खराब होती तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं होते, ठीक है? क्योंकि अमेरिका के लोग इतने भी अनएजुकेटेड नहीं है कि किसी पागल और संकी इंसान को देश का राष्ट्रपति बना दे। दूसरी बात आपने बोली कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि या तो डील करो या तो हमला हॉर्मूज को लेकर। सबसे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये चीज साफ करी है कि ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान जो है हॉर्मूज के अंदर माइंस बिछा रहा था, वो माइंस जिससे व्यापारिक जहाजों को खतरा जो है वो हो सकता है, यानी सीधे मौत के जो बवंडर में है। चलो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है ना, लेकिन जापान के जहाज वहां से जा रहे हैं, चाइना के जहाज वहां से जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या बिगाड़ा है? ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन माइंस तो वहां पर ईरान बिछा रहा था। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये साफ बोल दिया। आपने बोला कि वहां पर हॉर्मूज में जो जितने भी जहाज, बाकी देशों के भी जहाज गुजरते हैं हॉर्मूज से, तो क्या बाकी देशों को नहीं लगता था कि हमें हमारे माइंस बिछाई जा रही है, हमारे देशों का नुकसान है? या बात यहाँ पर अमेरिका से चल रही है ना मैडम, बात अमेरिका से चल रही है ना। अपने जैसे जो अमेरिका ने आज हॉर्मूज पर हमला करा है कि बाकी देश के वहां जहाज नहीं थे, जैसे जहाज के आप डींगे हाँक रही हैं कि ईरान ने माइंस बिछाई हैं। ईरान सबसे पहले तो ईरान होता कौन है माइंस बिछाने वाला? और बातचीत जब अमेरिका से चल रही है, बातचीत जब अमेरिका से चल रही है, सारी चीजें अमेरिका वहां पर कर रहा है, तो फिर क्या मतलब रहता है? आपके साथ तो दो देशों की लड़ाई है, अमेरिका ईरान, दो देशों की लड़ाई है, अमेरिका ईरान और इजराइल। चलिए ठीक है, तीन। हॉर्मूज में अमेरिका ईरान इजराइल के अलावा कोई जहाज ही नहीं था क्या? मैडम मिडिल ईस्ट है वो, वहां से खाड़ी के और देशों के जहाज भी जाते हैं, जिनकी सिक्योरिटी, जिनकी वही मैं आपको बता रही हूँ जिया कौशिक। नहीं, एक मिनट, वही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी देशों के जहाज जाते हैं, मैं मानती हूँ ईरान अगर गलत कर रहा है हॉर्मूज में, मतलब आप मानती है ईरान गलत कर रहा है माइंस बिछा के? हॉर्मूज किसी के बात की जागीर नहीं है, बिल्कुल जागीर नहीं है, तभी तो वहां पर आप 7 द्वीपों पर आप वो करके बैठे हैं। अगर आप जैसे सांप बैठ जाता है वैसे ही आप बैठ गए हैं 7 द्वीपों पर। हॉर्मूज पर अगर माइंस बिछाई जा रही, ईरान गलत है, तो अमेरिका कैसे सही हो गया? तो मैडम मिडिल ईस्ट के बाकी जहाज भी जाते हैं, इस बारे में आपको जानकारी होगी कि सुन लीजिए, मध्य पूर्व इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट कह लीजिए जहां से सबसे ज्यादा तेल बाकी देशों में जाता है। और ईरान की बात नहीं हो रही है, ईरान तो भेज रहा है, नहीं भेज रहा ईरान बखूबी जानता है, लेकिन सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, इनके जहाज और अरे मैडम सुन तो लीजिए, सुन तो, सवाल पूछा है ना, सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। सुना ही नहीं आपने, मैंने सुन लिया आपका सवाल है मेरा, यही के अमेरिका ने ठेका ले रखा है क्या जब बाकी देश? सुना मैडम ने, बताइए सवाल, बताइए। सवाल ये है कि जब हॉर्मूज पर हमला करा गया तो क्या सिर्फ अमेरिका, ईरान, इजराइल के जहाज वहां मौजूद थे, बाकी देश के जहाज वहां मौजूद थे कि नहीं? मैडम वही जवाब मैं आपको दे रही हूं।
आप जो ये यहाँ पर सवाल पूछ रही हैं, पहले इसको मैं आपका जवाब दे देती हूँ। जी बिल्कुल। कि ईरान के जहाज, ईरान के जो द्वीप और जहाज पर जिसकी आप बात कर रही हैं, वो वहां पर माइंस बिछा रहे थे, ये साफ सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है। अच्छा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि वहां पर अमेरिकी जहाज भी मौजूद थे, अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए ये चीजें हुई। तीसरी चीज ये जो आप कह रही हैं कि बाकी देश ये वो फलाना, तो आप सुन लीजिए, मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका से, उनके बीच में एक चीज है कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, तभी यूएस के बेसिस मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए ये चीजें करी गई हैं, क्योंकि जहाज जो तेल लेकर दूसरे देशों में जाते हैं ना, वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी हैं, जो आपके जो ईरान है जो करने नहीं दे रहा, जो जागीर समझ बैठा है इंटरनेशनल पूरी टेरिटरी को। जो जहाज है वो गुजर रहे थे या गुजरने नहीं दिए जा रहे थे। मैडम माइंस बिछा रहे थे ईरान के जहाज वहां पर, कितनी बार मैं आपको बताऊं, सेंट्रल कमांड ने साफ ये चीज बोली है कि माइंस बिछा रहे थे, सबसे बड़ा खतरा हो सकता था किसी को भी, उसको लेकर ये सारी चीजें की गई है। समझना आप चाहती नहीं है, सुनना आप चाहती नहीं है, आपसे सवाल पूछने आ जाती है। एक मिनट, हॉर्मूज में आज माइंस बिछाई जा रही है। कब से माइंस बिछा रहे हैं? कब से मतलब? कब से मतलब? जब से ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही। 28 फरवरी के बाद से हॉर्मूज पर ये कह रही है माइंस बिछा जा रही हैं। एक मिनट के लिए अमेरिका ने छोड़ा नहीं है हॉर्मूज को अकेला, ईरान वहां माइंस बिछा रहा है। मैडम 7 द्वीपों पर कब्जा कर रखा है ईरान ने, इसको समझ लीजिए। 7 द्वीपों पर, ठीक है, चलिए, जैसे अमेरिका ने तो कभी करा ही नहीं कब्जा, है ना। जिस डोनाल्ड ट्रम्प की अभी बात कर रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प है, सुपर पावर, चलिए उनकी खुद की आवाम भी सुपर पावर नहीं मानती है उनको। अगर उतना ही सुपर पावर होते ना, खुद की आवाम नो किंग प्रोटेस्ट ना कर रही होती। ये तो चलिए फालतू बात हो गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कब्जा कर रखा है ईरान ने, 7 द्वीपों पर कर रखा है। कम से कम वेनेजुएला जैसी कंट्री में तो नहीं दिया करा है ना कब्जा, जो बिल्कुल ही स्वतंत्र राष्ट्र है, वहां जाके उसको ठेकेदारी करके वहां से उठाकर ला गए थे। चलिए ये भी अलग बात हो गई। आपने कहा कि चलो वेनेजुएला भी अब आप जवाब नहीं दे पाएंगी। हॉर्मूज की हम बात कर रहे थे, हॉर्मूज पर हमला पहली बार तो हुआ नहीं है, हमारा राइट और रॉन्ग? पहली बार तो हुआ नहीं हमला, नहीं, इससे पहले भी हुआ था। हर बार ये कहा जाता है कि माइंस बिछा रहा है, तो अब ये अमेरिका का मुद्दा है क्या? आप मुझे पहले वो बताएंगी। अभी तो बताया आपको। नहीं रुकिए, हॉर्मूज तो आज आया है ना, आज मुद्दे में अमेरिका ने देखिए जो मारना शुरू करा ईरान को, या बात करें हमले शुरू करे, वो ये करे थे कि इजराइल में आतंकवाद बढ़ रहा है और इजराइल खाड़ी का देश है, उसको मैं सुरक्षा दूंगा। आतंकवाद को उन्होंने मुद्दा शुरू करा और एंड पर जाकर वो एनपीटी या न्यूक्लियर बात करें प्रोग्राम पर रुक गया। आज वो बात कर रहे हैं कि हॉर्मूज पर माइंस बिछा रहा है। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रम्प के हिसाब से करवट भी नहीं ले सकता है ईरान, ये पूरा के पूरा चीजें है। ईरान सुनने को तैयार नहीं है ना। आप यहाँ पर अच्छा, एनपीटी ईरान की बात कर रही हैं, आप यहाँ पर एनपीटी की बात कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एनपीटी का अभी तक जिक्र भी नहीं किया है, जो ईरान जिससे बखूबी फंस सकता है। अच्छा, ठीक है, अब दूसरा सवाल आपने पूछ लिया, सवाल एनपीटी का जिक्र नहीं करा, पूछ लिया है, अरे मैडम सुन लीजिए, सवाल आपने पूछ लिया है, अब मैं जवाब आपको दे देती हूं। हाल ही में एनपीटी का जिक्र डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने एनपीटी का जिक्र नहीं किया, तो फिर न्यूक्लियर संवर्धन का मुद्दा कहां से उठ रहा है? मैडम यही तो सारा मुद्दा है, न्यूक्लियर संवर्धन। ईरान मानने को तैयार नहीं है ना, उसको सब ये चीज बोली गई थी कि आप अपने देश मानवता के लिए बनाइए, लेकिन नहीं, वो तो बना रहा है न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, यही तो मुद्दा है ना, लेकर यही तो बात है, यही तो मुद्दा है ना। अगर डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं तो उनका बेस तो वही है। हॉर्मूज से क्यों भटका रही है फिर आप? एनपीटी पे कहां से आ गई? हॉर्मूज पे बात करते करते एनपीटी पे चली गई। खोलू सारी परतें ईरान की, फिर खोलू एनपीटी की सारी परतें, फिर जवाब नहीं दे पाएंगी आप, जवाब नहीं दे पाएंगी आप। एनपीटी का मुद्दा अगर यहाँ पर खुल गया ना जी कौशिक, फिर जवाब नहीं दे पाएंगे आप। एनपीटी ईरान ने साइन की थी, सोवियत संघ, यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के अंडर ये एनपीटी साइन हुई थी। क्या कहा गया था इस एनपीटी में? क्या कहा गया था कि जो भी देश है जो एनपीटी को साइन कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर जो है वो किसी भी वेपन को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे अमेरिका ने जापान में कहा था, वैसा कुछ करने के लिए नहीं बना सकते, और वही हो रहा है। वैसा ईरान ने तो हमने देखा नहीं कहां जाके न्यूक्लियर के बम दागे हैं, बताइए। मैडम सुनिए जी, सुनाइए। उसमें ये कहा गया था कि आप
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आपके देश में आपके लोगों के लिए चाहिए हो उतना यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, उतने यूरेनियम को आप संवर्धित कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें तो हुई। हमला कहां करा? सुन लीजिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए साफ साफ मना किया गया था। अरे आप सुन लीजिए ना, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए साफ साफ मना किया गया था, लेकिन ईरान क्या कर रहा था? लगातार IAEA ने साफ ये चीज बोली थी कि टेबल मत पीटिए। IAEA, आप कल वाला मुद्दा फिर ले आएंगी यहाँ पर। IAEA ने साफ ये चीज बोली थी कि ईरान इस तरीके से कर रहा है न्यूक्लियर को कि वो न्यूक्लियर उसको वेपन बनाने में देर नहीं लगेगी। चोरी छुपे सारी चीजें जो है वो की जा रही थी, कैमरास लगे थे ना IAEA के वहां पे, अब सारी चीजें हुई थी ना। मैडम ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में देर नहीं लगेगी। न्यूक्लियर वेपन बना है हाँ या ना? देखिए, उसका 60% वो इनरिच कर चुका था और ईरान की तरफ से साफ नहीं बना है, इसलिए तो रोका जा रहा है, इसलिए तो रोका जा रहा है। नहीं बना होता, मुद्दा चल रहा है, सच है उसको एक्सेप्ट बना ही नहीं है। न्यूक्लियर वेपन के लिए जो एनरिच्ड है, जितना चाहिए होता है, वो ईरान पर है ही नहीं। तो किसी को साफ बना रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी साफ कह रही है, उसके साइंटिस्ट ने चीख कर ये चीज बोली थी। एनर्जी जिस बारे में आप बात कर रही हैं, वही IAEA बोल रही थी कि हमें इजराइल में जाने दो, इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर बम है। तो मैडम, इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं करी थी, इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं करी थी जो ईरान ने एनपीटी साइन करी थी। और शायद सुन लीजिए, आप सुनना तो चाहती नहीं, जवाब आपको सुनना नहीं है, उसके बाद आप अपने बेफजूल के बयान और बेफजूल के सवाल लेकर आ जाती हैं। सामने वाली क्या सुनना नहीं चाहती? हम एनपीटी को हम साइन करी थी, हमने ये करा है, हमने वो करा है। अमेरिका ने कहा है कि आप न्यूक्लियर एनरिच बना रहे हैं, आपका वो बन जाएगा। किस बात से इतना खौफ है? वो भी उस अमेरिका को जिसने जापान की सभ्यता मिटाकर रख दी, उस अमेरिका को खौफ हो रहा है वहां पर। बताइए, इनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है ना मैडम। सबसे पहले तो 60% ईरान इनरिच कर चुका है, और दूसरी बात ये है कि IAEA ने साफ कहा था कि ये 90% करके न्यूक्लियर वेपन देश बन जाएगा, और वो भी ये जानते हुए, और ईरान की तरफ से सुन लीजिए, आप सुनती नहीं है, बन जाएगा शब्दों को जो आप ये ऐसे घुमाती है ना, इससे फैक्ट्स और सच्चाई नहीं बदल सकती। ठीक है, सच्चाई नहीं बदल सकती है इससे कि न्यूक्लियर एनरिच इतना फिलहाल है ही नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन बन सके। मतलब आप कह रही हैं इंटरनेशनल एजेंसीज झूठ बोल रही हैं, आप सीधे तौर पर ये कह रही हैं। इशिका त्यागी का बयान है कि इंटरनेशनल एजेंसी जो थी वो IAEA, उसने कहा कि न्यूक्लियर वेपन के लिए जितना चाहिए होता है उतना ईरान के पास फिलहाल है नहीं, ईरान वो बना लेगा। और अरे मैडम, 60% बना चुका था, 60% है, ठीक है, 90% करने में कोई देर नहीं लगती, और इतना ही दूध का धुला था तो बंकरों में गड़गड़ के क्यों बना रहा था, क्यों कर रहा था न्यूक्लियर इनरिचमेंट? क्योंकि मैडम, 6 से 7 ठिकाने थे ईरान के, जवाब दे रही हूं मैं, नताज, इस्फान, जवाब 6 से 7 ठिकाने। जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए जवाब। 6 से 7 इनके ठिकाने उन्होंने बताए। हर बार जब भी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो अपनी आवाम के लिए ईरान ने शुरू करा, उसे बार बार CIA और मोसाद जैसी एजेंसीज आकर तबाह कर देती थी। अब ईरान जब उनके हाथ से जा रहा था, ईरान को पता था कि अब हमें हमारी आवाम के लिए कुछ करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर आके हमले कर दिए। ये बताइए कि जिस एनपीटी की आप दुहाई दे रही हैं, जिस एजेंसी की आप दुहाई दे रही हैं, उसमें क्या अकेला अमेरिका ठेकेदार है? बताइए मुझे। बाकी अमेरिका, मैडम सुन लीजिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद आपको गोल गोल घुमाने की बहुत ज्यादा यहाँ पर आदत है, सीधी बात आप सुनना नहीं चाहती हैं। ठीक है, सीधी सी बात है जिया कौशिक कि ईरान को बोला गया था न्यूक्लियर को लेकर, लेकिन ईरान सुनने को तैयार नहीं, और अब जब उस पे चीजें हो रही हैं तो ईरान को मिर्ची लग रही है। बहरहाल यहाँ पर इस चीज को खत्म करते हैं, वक्त की कमी है, और फिर से लौटेंगे कल आपके साथ एक और मुद्दे पर, फिर से डिबेट करेंगे। जिया कौशिक से सवाल पूछेंगे, जिया हमसे सवाल पूछेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।